अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को राग़िब करने की सीएम रेवंत रेड्डी की कोशिशें जारी। मशहूर कोरियन टेक्सटाइल कंपनी के नुमाइंदों से की मुलाकात। तेलंगाना में यौम आज़ादी की तक़रीबात को लेकर इंतजामात जारी। गोलकुंडा में यौम आज़ादी की तक़रीब के लिए जारी इंतजामात का चीफ सेक्रेटरी ने किया मुआयना। के कविता को अब सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। जमानत की दरख्वास्त कर दी मुस्तरद। मामले की समाअत अब 20 अगस्त को होगी। गुरुकुला के तुलबा की फूड पॉइजनिंग से मौत का केटीआर ने उठाया मुद्दा। मुतासरा खानदानों से की जज्बाती मुलाकात। रेवंत रेड्डी हुकूमत पर की शदीद तनकीद। बीआरएस के दौर के प्रोजेक्टों का क्रेडिट लेने पर हरीश राव ने कांग्रेस पर की तनकीद। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की दी मिसाल। मोदी हुकूमत के वक्फ बिल को लेकर उलमाए किराम का अहम इजलास। वक्फ इमलाक को हुकूमत से कैसे बचाया जाए, इस पर किया गया तबादला ख्याल। जल्द ही बीजेपी की इत्तेहादी पार्टियों से मुलाकात का इम्कान। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी फॉरेन टूर पर हैं। इस दौरान उन्होंने रियासत में इन्वेस्ट करने वाले बड़े इन्वेस्टर से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आज उन्होंने कोरिया फेडरेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ज़ेरे एहतमाम राउंड टेबल मीटिंग में शिरकत करते हुए मशहूर कोरियन टेक्सटाइल कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान वरंगल मेगा टेक्सटाइल पार्क में बड़ी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी ने कोशिशें की। सीएम रेवंत रेड्डी के अमेरिका दौरे का बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी ने तंजिया जवाब देते हुए मजाक उड़ाया। आइए देखते हैं क्या कहना है कौशिक रेड्डी का। 15 రోజుల క్రితం ఒక కంపెనీ ఫ్లోట్ చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్లు వచ్చినాయని చెప్తా ఉన్నాడు. ఇవాళ కావాలంటే ఆ బర్రెని ఈడనే కొనుక్కోవచ్చు. ఆ బర్రె ఎక్కడైతే 5 లీటర్ల పాలు ఇస్తుంది ఆ బర్రెని ఈడనే కొనుక్కోవచ్చు. ఆ బర్రె అమెరికా బర్రె అని చెప్పి ఇది 50 లీటర్ల పాలు ఇస్తుంది రాబాయ్ అని చెప్పి అమ్ముతా ఉన్నాడు. అంటే ఎవరిని పిచ్చోళ్ళని చేస్తున్నావు, ఎన్ని రోజులు పిచ్చోళ్ళని చేస్తావు, ఇది ఏం పద్ధతి అని నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను అడుగుతా ఉన్నాను. चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज पीर को किला गोलकुंडा का दौरा करते हुए यौम आज़ादी की तक़रीबात के लिए किए जा रहे इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो फूल प्रूफ इंतजामात मुनासिब तरीके से करें। यौम आज़ादी की इन तक़रीबात के दौरान मरकजी तवज्जो सकाफती ग्रुपों की बड़ी तादाद में शिरकत होगी, जो अपने रिवायती मलबूसात में रियासत के कल्चर की अक्कासी करते हुए शिरकत करेंगे। यौम आज़ादी की तक़रीबात में मुख्तलिफ स्कूलों से स्कूली तुलबा को लाने का भी फैसला किया गया ताकि बच्चों में हुब्बुल वतनी का जज्बा जगाया जा सके। साबिक़ सीएम केसीआर की बेटी और बीआरएस एमएलसी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पीर को सीबीआई और ईडी से जवाब मांगते हुए के कविता की जमानत मुस्तरद कर दी है और अगली समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। कविता की जानिब से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो जमानत की हकदार हैं क्योंकि वो 5 महीने से जेल में हैं और दिल्ली के सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जानिब से दायर दरख्वास्तों के जवाब में दिए गए फैसलों को अदालत के नोटिस में लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नोटिस जारी करते हुए इस मामले की समाअत 20 अगस्त तक टाल दी है। साबिक़ मिनिस्टर और बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने आज गुरुकुला में फूड पॉइजनिंग का शिकार होने वाले बच्चों के खानदानों से मुलाकात करते हुए उन्हें मुकम्मल मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने रेवंत रेड्डी की हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बड़ी तादाद में गुरुकुल स्टूडेंट्स की फूड पॉइजनिंग से जान गई है, दर्जनों मुतासिर हुए हैं, लेकिन तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत उनकी पुरसाने हाल नहीं है। మనం ఎంత సాఫ్ చేస్తే ఈ పాములు తేళ్లు ఇవన్నీ పోతే అందరు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఆడుకుంటారు, బయట పోతారు. కొద్దిగా సందు దొరికిందంటే ఒక అర్ధగంట విరామం దొరికిందంటే బయట పోయి ఆడతారు. వాళ్ళకు పాపం అభం శుభం తెలియని వయసు, తల్లిదండ్రులు లేరు, పర్యవేక్షణ లేదు.
కాబట్టి దయచేసి ప్రభుత్వాన్ని కోరేది, మేము ఒక కమిటీ వేసి ఆ రిపోర్ట్ మీకు సత్వరమే అందించే ప్రయత్నం చేస్తాం. మీరు కూడా బేషజానికి పోకండి. ఆ 36 కుటుంబాలు ఏవైతే పిల్లల్ని కోల్పోయినాయో వాళ్ళని ఆదుకోండి, కొంత సాయం చేయండి, ఆ కుటుంబ పరిస్థితి తెలుసుకోండి, వాళ్ళు ఏ పరిస్థితుల్లో తమ పిల్లల్ని హాస్టల్కి పంపినరో తెలుసుకోండి. కుదిరితే ఆ కుటుంబం నుంచి ఒకరికి ఉద్యోగం ఇవ్వండి, ఆ కుటుంబాన్ని నిలబెట్టండి. ఎందుకంటే ఒక పిల్లగాడి మీద పిల్ల మీద కంపెడ్ ఆశలు ఉంటాయి తల్లిదండ్రులకు. వాళ్ళు పెద్దగా అవుతారు, మమ్మల్ని చూసుకుంటారు, మా కుటుంబం పేరు నిలబెడతారు అనే ఒక ఆశ ఉంటుంది. ఇలా ఆశ వారితో పాటే పోతుంది. 500 మంది పిల్లలు విషాహారం తిని హాస్పిటల్ పాలైనారు. దయచేసి ఏం ఆహారం. बीआरएस एमएलए टी हरीश राव ने तेलंगाना भवन में रियासती वजीर आब्बासी उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से सीताराम इरिगेशन प्रोजेक्ट को लेकर बीआरएस पर की जाने वाली तनकीदों को मुस्तरद किया। उन्होंने बताया कि केसीआर ने इरिगेशन प्रोजेक्ट तामीर करते हुए सैकड़ों एकड़ अराजी को सैराब करने के इक़दाम किए। कांग्रेस की जानिब से बीआरएस दौर के प्रोजेक्टों को अपना बताने और इसका क्रेडिट लेने का इल्जाम लगाते हुए हरीश राव ने मिसाल भी दी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह कांग्रेस कर रही है। రాష్ట్రంలో సీతారామ ఎత్తిపోతల పథకం ఈ రోజు గౌరవ కేసీఆర్ గారు తన ఇష్టమైన ప్రాజెక్ట్ గా ఆయన గారు రూపొందించినటువంటి ఆయన గారు నిర్మించినటువంటి ఈ ప్రాజెక్టు పైన క్రెడిట్ కొట్టేయడానికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆపసోపాలు పడతా ఉంది. ఈ ప్రభుత్వ వైఖరి గమనిస్తే ఎట్లా ఉందంటే ఔరంకి షాదీమే అబ్దుల్లా దివానా అనే సామెత గుర్తొస్తా ఉంది. 10 సంవత్సరాల్లో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిన కృషి, ఈ ఫలితాలను సాధించిన గొప్ప విజయాలను తమ విజయాలుగా చెప్పుకునేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ పడుతున్న ఆపసోపాలు, ఈ సర్కార్ పడుతున్నటువంటి ఫీట్లను చూస్తా ఉంటే నవ్వొస్తా ఉంది. ఖమ్మం జిల్లా కరువు బాధలు తీర్చాలని సీతారామ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి సంకల్పం చేసింది కేసీఆర్ గారు. పవిత్రమైన లక్ష్యంతో చేపట్టినటువంటి ఈ ప్రాజెక్టుకు సాక్షాత్తు సీతారామచంద్రుల వారి పేరే ఉండాలని చెప్పి, వారి పేరు పెట్టుకుంటే ఈ ప్రాజెక్టు శరవేగంగా పూర్తవుతుందని చెప్పి ముఖ్యమంత్రిగా ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు నిర్ణయించారు. అనతి కాలంలో ఎన్నో అడ్డంకులు సృష్టించినప్పటికీ కూడా గత కాంగ్రెస్ నాయకులు కోర్టుల్లో కేసులు వేసి అనేక అడ్డంకులు సృష్టించే ప్రయత్నం చేసినా కూడా ఎప్పటికప్పుడు సమస్యల్ని పరిష్కారం చేస్తూ ఈ ప్రాజెక్టును వేగంగా నిర్మించే ప్రయత్నం చేసింది ఆనాటి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. ఇలా ప్రభుత్వం మారినంత వల్ల ప్రారంభించే అవకాశం కాంగ్రెస్ పార్టీకి, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి వచ్చింది. ఇక రిబ్బన్ కట్టింగ్ అవకాశం వచ్చింది కదా అని ప్రాజెక్టు కట్టినట్లు కటింగ్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తే జనం నవ్వుకోరా? రిబ్బన్ కట్టింగ్ అవకాశం వచ్చిందని ప్రాజెక్టే తాను కట్టినట్లు కటింగ్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తే ప్రజలు నవ్వుకుంటారు. ఇతరుల ఘనత తమ ఘనతగా చెప్పుకునేటువంటి వ్యక్తిని ఏమంటారు? పరాన్న జీవులు అంటారు. ఇంగ్లీష్ లో అయితే పారాసైట్స్ అంటారు. ఇవాళ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే కూడా అదే అనిపిస్తా ఉంది. ఒక ప్రాజెక్టు కట్టాలంటే దానికి సర్వే జరగాలి, డిపిఆర్ తయారు కావాలి, భూసేకరణ జరగాలి, టెండర్ల ప్రక్రియ జరగాలి, నిర్మాణానికి నిధులు సమకూర్చాలి. ఇవన్నీ దశలు పూర్తి కావాలంటే కనీసం కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది. 7-8 నెలల లోపలే बीआरएस पार्टी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के अदी विद्युल्लापल्ली मंडल में स्टेट मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी का बालनेपल्ली चिटियाला गांव के लोगों ने घेराव करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। नाराज गांव वाले पीने के पानी की किल्लत व दीगर मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। बीआरएस ने कहा कि नाराज गांव वालों को पुलिस की मदद से मुंतशिर करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी को वहां से ले जाया गया। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में अवामी शिकायती दरबार का इनेकाद अमल में लाया गया। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राज ऋषि शाह ने शिकायत कुनिंदगान से दरख्वास्तें वसूल की। इस मौके पर जुमला 166 अफराद ने मुख्तलिफ मसाइल पर अपनी दरख्वास्तें जमा करवाई। जिला कलेक्टर ने बगौर समाअत के बाद मुताल्लिका अहदेदारान को हिदायत दी कि वो अवामी शिकायती दरबार में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को जंगी पैमाने पर हल करें।
आदिलाबाद में अवामी शिकायती दरबार में डॉक्टर आदिल ने जिला कलेक्टर राज ऋषि शाह से मुलाकात करते हुए अराजी से मुताल्लिक याददाश्त हवाले की। डॉक्टर आदिल ने जिला कलेक्टर को बताया कि आदिलाबाद मुस्तकिर के महल्ला रामनगर में उनकी अराजी पर नामालूम अफराद ने कब्जा करते हुए बाज़ाब्ता इस अराजी पर अपना मजहबी इबादतगाह बनाने की तैयारी की है। डॉक्टर आदिल ने जिला कलेक्टर को इस सिलसिले में इक़दाम करते हुए उनकी अराजी उन्हें वापस करने का मुतालबा किया। बाद डॉक्टर आदिल ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई कि मेरा लैंड डिस्प्यूट का मामला है। अभी तक 22 साल हो गए, लेकिन ना एमआर एक्शन ले रहे, ना आरडीओ एक्शन ले रहे, ना कलेक्टर एक्शन ले रहे। हालांकि कोर्ट में भी डाला, कोर्ट में भी डायरेक्शन आया तो भी एक्शन नहीं ले रहे। और अनसरी एक वो XYZ को और कोई फोटो लगाने लगा रहे। यही रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। हालांकि पूरे SP को दिया, कलेक्टर को दिया, IG को दिया, DG को दिया, लेकिन इंटेंशनली यही लोग मिलकर न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि ऑलरेडी आरडीओ लेटर इशू दी, वो मेरी लैंड मेरे को देना चाहिए। मैं इतनी कोशिश करूं, उसके बाद भी नहीं दिए तो फिर मैं धरना करूंगा। बस ये अपील की जाती है कि कलेक्टर साहब, मेरी रामनगर में एक प्लाट है मेरा, कुछ भी नहीं, ज़्यादा प्लाट नहीं, छोटा प्लाट है, 15 बाई 20, 15 बाई 16 का प्लाट है। उसके लिए इतना सता रहे नो। अगर मेरा बड़ा प्लाट रहता तो कितना सताते थे होंगे शायद, मैं समझता हूँ। साहब को मैं इससे पहले मिला तो बैठ के MRO आरडीओ साहब बात करते बोल के बताए थे मुझे ये बात। उसके बाद फिर मैं कलेक्टर साहब एक्शन नहीं लिए, उसके बाद फिर और दिया मैं। उसके बाद वो अनसरी बैठ के इंटेंशनली न्यूसेंस क्रिएट कर रहे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। दरगाह हज़रत शाह खामोश में आज पीर के रोज़ मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साबरी हज कमेटी के चेयरमैन खुसरू पाशा अफजल बयाबानी की क़यादत में उलमा इकराम का अहम इजलास मुनक़्क़द हुआ। इस इजलास में वक्फ तरमीमी एक्ट पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वक्फ इमलाक को हुकूमत से कैसे बचाया जाए, इस पर भी गौर व ख़ौस किया गया। इस मौके पर फैसला किया गया है कि उलमा इकराम NDA की इत्तेहादी पार्टियां जैसे TDP और दीगर से मुलाकात करेंगी और उनसे इस बिल की हिमायत न करने की अपील करेंगे। इस इजलास में मौलाना मुनीरुद्दीन मुख्तदिर, सीनियर सहाफ़ी MM माजिद, मौलाना बंदगी पाशा और दीगर उलमा मौजूद थे। एसोसिएशन ऑफ सज्जादा नशीन तवल्ली खिदमत गुज़ारान वक़्फ़ रियासत तेलंगाना की जानिब से एक इजलास बज़िमन वक्फ अमेंडमेंट बिल मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम फ़िरक़े के ज़िम्मेदारान तशरीफ़ लाए थे और अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया। मुरम्मा क़ानून के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू हुई और मुख्तलिफ़ मशवरे सामने आए। इंशाअल्लाह बात गौर व ख़ौस और गुफ्तगू इंशाअल्लाह उस पर अमलावरी की जाएगी। अभी जैसा जिसमें काबिल ज़िक्र जलसे आम करना है और अवामी राय हमवार करना है और NDA के अलाइड जमातों से रब्त क़ायम करके जो सेक्युलर जमातें हैं उनसे अपने औक़ाफ़ के बारे में हकीकत वाकिफ़ कराते हुए उनसे उनकी सपोर्ट हासिल करना है। देखिए हज़रात, वक्फ़ ख़ालिसतन मजहबी मामला है जो मुसलमानों से ताल्लुक़ रखता है और मुसलमान के हर फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है। और वक्फ़ ये एक वक्फ़ होता है जो हमेशा के लिए वक्फ़ होता है। ये हुकूमत जो है मुख्तलिफ़ दुश्वारियाँ ला के, मुख्तलिफ़ पेचीदगियाँ ला के वक्फ़ को ख़त्म नहीं कर सकती। इसके लिए हमको अपनी आखिरी सांस तक लड़ना पड़ा, तो इंशाअल्लाह हम लड़ने तैयार हैं। तो उसके अंदर तब्दीलियाँ लाई जाती थी। 2013 में वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आ रही थी, उस टाइम पर हज़रत खुसरो हुसैनी साहब और मैं उस कमेटी में हम थे।
उसके अंदर बहुत से नकाइज थे, जैसा कि मुतवल्ली की एज वहाँ पर फिक्स की जा रही थी, मुतवल्ली का क्वालिफिकेशन वहाँ पर फिक्स किया जा रहा था। हमारे एतराज़ात पर उसको हटाया गया, लेकिन ये हुकूमत ये सोच के बैठी है कि मुसलमानों को किस तरीके से अजियत दी जाए, मुसलमानों को तकलीफ़ कैसा किया जाए। इसके अंदर शुरू से वो लोग दो तरीक़े कार करें, एक क़ानून बनाकर मुसलमानों को तकलीफ़ दी जाए, दूसरी मीडिया के ज़रिए, जैसा कि ट्रिपल तलाक करे, तकलीफ़ हुई, गैर खम खुश हुई, इसके अंदर लव जहाद पे क़ानून बना, तकलीफ़ हुई, गैर खम खुश हुई, वहाँ पर ज़बीहा पर बड़े गोश्त के काटने पर कई एक स्टेट के कानून नहीं है, वो लोग जो है बराबर उसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक तजवीज़ अच्छी आई, अभी माजिद साहब यहाँ पर अपना इजहार ख्याल फरमा रहे थे, ये दो ही लोग रोक सकते हैं, एक चंद्रबाबू नायडू, दूसरा नीतीश कुमार। कांग्रेस तो ऑलरेडी इसके खिलाफ बोल चुकी है, समाजवादी पार्टी बोल, जितने भी दीगर अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने इसके खिलाफ खानकाह शरीफ कादरिया जिलानिया जमीयत मशाइख ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड के ज़ेर एहतमाम ऑल इंडिया इस्लाम मुआशरा कॉन्फ्रेंस 14 अगस्त बरोज़ चारशंबा 7 बजे बमुकाम उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में मुनक्कद किया जा रहा है। असर हाज़िर की बढ़ती हुई बेअमली का सद्दबाब, इस्लाम के तकाज़ों की शहसाई, कत्ल व गारतगिरी की रोकथाम जैसे कई मसाइल को लेकर इस कॉन्फ्रेंस में बात की जाएगी। इंशाअल्लाह ताला कुल हिंद इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आने जा रहा है। 14 अगस्त बरोज़ चहारशंबा बमकाम उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद, और इस अज़ीमुश्शान इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो असर हाज़िर की बढ़ती हुई बदअमली की रोकथाम और उसका सद्दबाब है, अहयाए सुन्नत है, और मुसलमानों को इस्लामी तालीमात से वाकिफ़ कराना है, मुसलमानों को इस्लाम की जो रूह है उससे शनासा करना है, और रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत से लोगों के क़ुलूब को रोशन करना है। अज़ीज़ान मन, जो क़त्ल व गारतगिरी आज मुआशरे में आम हो चुकी है, इसकी रोकथाम इस मिशन का और इस जलसे का कुल हिंद इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का एक अहम मकसद है, और सीरत अंबिया और अहले बैत अतहार अस्हाब किराम औलियाए इज़ाम पर आमिल बनाना इस तंजीम का और इस तहरीक का और इस जलसे का असल मकसद होगा। इन्हीं नेक मकासद को पेश नज़र रखते हुए इस जलसे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। आमतुल मुस्लिमीन से गुजारिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तशरीफ़ लाकर इस जलसे को कामयाब फरमाएँ। इस जलसे में खुसूसी खिताबात इस आजिज़ सैयद शाह नजमुद्दीन कादरी अल जीलानी, साक़िब पाशा और ख़तीब हिंदुस्तान अल्लामा अहमद नक्शबंदी जुनैदी साहिब, मौलाना डॉक्टर अब्दुल मुईज़ कादरी शर्फ़ी, और इनके साथ साथ डॉक्टर मौलाना सिराजुर रहमान साहिब, मौलाना सैयद मुंतजिब मुहियुद्दीन कादरी अस्सक़ाफ़ मुंतजिब पाशा साहिब, और इनके साथ साथ अल्लामा मुफ्ती मस्तान अली कादरी साहिब इंशाअल्लाह ताला इस जलसे से मुखातिब होंगे। और साथ ही साथ इस जलसे की शुरुआत क़िरात कलाम पाक, जो कि मौलाना हाफिज़ अहसन अली एहतशाम साहब की क़िरात कलाम पाक से इस महफ़िल का आगाज़ होगा, और नाते रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम हाफिज़ गौस कादरी, शाह फहद कादरी, यूनुस कादरी इंशाअल्लाह ताला आक़ाए बेकस पनाह की बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश फरमाएँगे। आमतुल मुस्लिमीन से गुजारिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कसीर तादाद में इस जलसे में तशरीफ़ लाकर इस जलसे को कामयाबी और इस जलसे से फ़ायदा हासिल करें। रसूलुल्लाह व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया
اور اسی کے تحت اس جلسے کو روبہ عمل لایا جا رہا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی کو ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اگر اسے معلوم ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں تک پہنچائے اور عام کرے۔ اور ایک اور مقام پہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ان الناس اذا رأوا المنکر لا یغیرون او شکا یعمہم اللہ بعقابہ، کہ اگر کوئی برائی کو دیکھتا ہے اور طاقت رکھتے ہوئے اس برائی کو نہیں روکتا تو پھر اسے سمجھ جانا چاہیے کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے معاشرے کو اپنے عذاب کے لپیٹ میں لے لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے آگاہی کے لیے اور مسلمانوں میں ایک اسلامی تعلیمات کو روشن کرنے کے لیے، تعلیمات سے متعارف کرنے کے لیے اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ وآخر دعویٰ، اور جلسے کا آغاز شہر ورنگل میں شاندار ادبی مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس مشاعرے میں مسعود مرزا، محشر، ناصر واحدی، ڈاکٹر امینہ اختر کے کتابوں کی رسم اجرائے عمل میں لائی گئی۔ اس مشاعرے میں قومی سطح کے معزز مہمان شعراء نے اپنا کلام پیش کیا، جن میں ڈاکٹر محسن جلگانوی، ڈاکٹر فاروق شکیل، سردار سلیم اور انجنی کمار گول کے علاوہ دیگر شعراء شامل تھے۔ وہ خنجر چھپا کے لائے گا مگر اسے بھی گلے سے لگا لیا ہم نے۔ مروتوں کا مرض یوں ہم پر ایک واقعہ گزرا تھا، لگا لیا ہم نے، بے سروں کو سروں پہ بٹھا لیا ہم نے۔ ہم لوگ ضروری بعض لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں، بعض لوگوں میں کوئی اہلیت نہیں ہوتی ہے، جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو ہم سروں پہ بٹھا کر عظیم شاعر اور عظیم نقاد اور عظیم صحافی کہتے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ مروتوں کا مرض یوں لگا لیا ہم نے کہ بے سروں کو سروں پہ بٹھا لیا ہم نے۔ جانتے تھے وہ خنجر چھپا کے لائے گا مگر اسے بھی زمین پہ مگر اسے بھی گلے سے لگا لیا ہم نے۔ اور آخری قطعہ دیکھ لیجئے کہ اپنے چہروں کو، آپ بھی سن رہے ہیں، اپنے چہرے کی لکیروں کو چھپانے والے، دائرے توڑ کے باہر نہیں آنے والے، اور ہر ملاقات میں سینے سے لگانے والے، ہے یہی لوگ تو سولی پہ چڑھانے والے۔ سکندرآباد چلکل گوڑا پولیس اسٹیشن لمٹس میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک شخص کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ کیٹرنگ سروس میں کام کرنے والے 3 افراد باورچی کیٹرنگ کا سامان لے کر تارناکہ سے ماسواب ٹینک جا رہے تھے۔ راستے میں ان کے آٹو نے کنٹرول کھو دیا اور ڈیوائیڈر سے وہ جا ٹکرایا، جس کے نتیجے میں 42 سالہ ظہیر کے آٹو میں ہی موت ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی چلکل گوڑا پولیس موقع پر پہنچی اور مقام حادثے کا جائزہ لیتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کیا۔ ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ اس دوران چلکل گوڑا پی ایس لمٹس میں پیش آئے اس سڑک حادثے کے بعد گوپال پورم کے کرائم کانسٹیبل محمد اسماعیل احمد اور بی سی ہوم گارڈ سید صادق علی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ممکنہ کئی سڑک حادثات کو روکنے کا قابل تعریف کام کر دکھایا۔ دراصل کرائم کانسٹیبل محمد اسماعیل احمد اور ہوم گارڈ سید صادق علی حادثے کے مقام کے قریب پیٹرولنگ کر رہے تھے، تب انہوں نے دیکھا کہ ایکسیڈنٹ کی جگہ پر سارا تیل بکھرا پڑا ہوا ہے اور اس سے پھسل کر مزید ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں۔ تب انہوں نے بھی کوئی حادثہ پیش نہ آئے اس لیے فوری قدم اٹھاتے ہوئے آئل کی جگہ مٹی ڈال کر تیل کی پھسلن ختم کر دی۔ دونوں اہلکار کرائم کانسٹیبل محمد اسماعیل احمد اور بی سی ہوم گارڈ سید صادق علی کی سوجھ بوجھ کی کافی تعریف کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر جوبلی ہلز ٹریفک پولیس اسٹیشن کے کانسٹیبل سید عبدالاظہر کا ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے پوسٹ میں لکھا گیا ہے کہ سید اظہر ٹریفک رولز کو فالو کروانے کے لیے محنت کر رہے ہیں اور ان کا ڈیڈیکیشن قابل تعریف ہے۔ ویڈیو میں کانسٹیبل عبدالاظہر کار سواروں کو سگنل کے پاس اسٹاپ لائن ڈسپلن کرواتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ حیات نگر پولیس نے ایس او ٹی ایل بی نگر کی ٹیم کے ہمراہ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ڈرگ اسمگل کرنے والے ریکٹ کو بے نقاب کیا ہے۔
पुलिस ने इस केस में 2 इंटर स्टेट ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से करीब 13.5 किलो हशीश ऑयल, 2 मोबाइल फोन, 2,000 रुपए कैश, 1 किलो प्लास्टिक पैकिंग कवर, मजमूई तौर पर 1 करोड़ 8 लाख रुपए मालियत के सामान को जब्त किया है। 13.1 kg ఆషిష్ ఆయిల్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ఈ 13.1 kg ఆషిష్ ఆయిల్ తీసినప్పుడు ఒక కేజీ యొక్క ఆషిష్ ఆయిల్ మేక్ చేయాలంటే దే హ్యావ్ టు యూజ్ 40 kgs ఆఫ్ గాంజా. ఇన్ ద ప్రాసెస్ నౌ వీటన్నిటిని ఈ 13.5 kg రావాలంటే 600 kgs ఆఫ్ గాంజాను దాని ఒక ప్రాసెస్లో గాంజా సీడ్స్ని, గాంజా లీవ్స్ని, తర్వాత ఇథెనల్ ఇవన్నీ కలిపి ఈ మీకు చూస్తున్నటువంటి ఆ ఫోటోగ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఆషిష్ ఆయిల్ తయారు చేస్తారు. సో ఇది మనకు ఇక్కడ ఉన్నది 1 crore 8 lakh వర్త్ ఉన్నా కానీ దీన్ని చేయడానికి కోసం 600 kgs ఆఫ్ గాంజాను వాడడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళు అక్కడ కల్టివేట్ చేసిన దాంట్లో తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి అది మన మార్కెట్ వాల్యూ చూస్తే అది మనకు ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 11 crores వస్తుంది అంతే కలుపుకుంటే, గాంజా కలుపుకుంటే. సో వీళ్ళు ఇందులో ఇంపార్టెంట్, మీరు చాలాసార్లు అడుగుతారు సోర్స్ ఎక్కడ అంటారు. వీళ్ళిద్దరు కొండబాబు అండ్ బాలకృష్ణ, వీళ్ళిద్దరు కజిన్స్, వీళ్ళిద్దరు సోర్స్, దే ఆర్ పెడ్లర్స్ యాజ్ వెల్ as సోర్స్. దీన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన తర్వాత స్పీడ్ మనీ, స్పీడ్ బక్ కోసం వీళ్ళు దీన్ని ఈజీగా వస్తుందని చెప్పి ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయించేసి ప్రొక్యూర్ చేసుకొని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఒక సోర్స్ ఎవరైతే వీళ్ళు ఉన్నారో బయ్యర్ కోసము బెంగళూరు వెళ్తా ఉంటే వీళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా అల్లూరు సీతారామరాజు డిస్ట్రిక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నటువంటి ఆ జిల్లాకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఈ యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు. निर्मल टाउन पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से 1.5 किलो गांजा जब्त किया और उन्हें अदालती रिमांड पर दे दिया है। इस सिलसिले में डीएसपी निर्मल गंगारेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। 1 గంట సమయంలో మాకు ఒక క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, గాంజా అమ్ముతున్నారు అని చెప్పి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఎస్ఐ రమేష్ ఆధ్వర్యంలో నిర్మల్ టౌన్ బృందం నిర్మల్ మార్కెట్ కమిటీ దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ అనుమానంగా తిరుగుతున్న ఒక సయ్యద్ అహ్మద్ సన్ ఆఫ్ సయ్యద్ ఖసీం, ఏజ్ 65 years, బనానా సెల్లర్. ఇద్దరిని మనం రెడీ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకొని అతన్ని సెర్చ్ చేయగా అతని వద్ద గాంజా ఉన్నట్టు మనలో కనిపెట్టడం జరిగింది. 455 grams గాంజాను అతని దగ్గర సీజ్ చేసినాం. అతన్ని విచారించగా అతను ఎక్కడ అబ్దుల్ ముక్తార్ అనే అతని దగ్గర నేను గాంజా కొంటున్నా అని చెప్పి నెక్స్ట్ అతన్ని తీసుకొని అబ్దుల్ ముక్తార్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. అబ్దుల్ ముక్తార్ విశ్వనాథ్పేటలో ఉంటాడు. విశ్వనాథ్పేటలో ఇతను ఆటో డ్రైవర్. అతని ఇల్లు అతను సెర్చ్ చేస్తే అక్కడ కూడా 1100 grams అంటే కిలో 100 grams మనం గాంజా అక్కడ సీజ్ చేయడం జరిగింది. बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को राग़िब करने की सीएम रेवंत रेड्डी की कोशिशें जारी। मशहूर कोरियन टेक्सटाइल कंपनी के नुमाइंदों से की मुलाकात। तेलंगाना में यौम आज़ादी की तक़रीबात को लेकर इंतजामात जारी। गोलकुंडा में यौम आज़ादी की तक़रीब के लिए जारी इंतजामात का चीफ सेक्रेटरी ने किया मुआयना। के कविता को अब सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, जमानत की दरख्वास्त कर दी मुस्तरद। मामले की समाअत अब 20 अगस्त को होगी। गुरुकुला के तुलबा की फूड पॉइजनिंग से मौत का केटीआर ने उठाया मुद्दा। मुतासरा खानदानों से की जज्बाती मुलाकात। रेवंत रेड्डी हुकूमत पर की शदीद तनकीद।
बीआरएस के दौर के प्रोजेक्टों का क्रेडिट लेने पर हरीश राव ने कांग्रेस पर की तनकीद। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की दी मिसाल। मोदी हुकूमत के वक्फ बिल को लेकर उलमाए कराम का अहम इजलास। वक्फ इमलाक को हुकूमत से कैसे बचाया जाए, इस पर किया गया तबादला ख्याल। जल्द ही बीजेपी की इत्तेहादी पार्टियों से मुलाकात का इम्कान। पीबीएन न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए पीबीएन चैनल।